हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 का जो PST, PET, MST से रिलेटेड सम फैक्ट्स FAQ हैं कैंडिडेट के एस्पिरेंट्स के, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आपने अराइज किए उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो मुझे इन जनरल करना था। कुछ जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी मैं मैसेज जो आपने मैसेज किया उसके बाद में मैसेज में रिप्लाई आपको कर देता हूं। तो इसमें से ये इंस्ट्रक्शंस आपके हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो आपका एडमिट कार्ड जो मिला है, यानी कि जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड है, उसमें ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। तो आपको अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर PST PET फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द डेट और टाइम एंड वेन्यू इंडिकेटेड अबव। तो ये आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास, ये 10th का, ये एज के लिए आपका होता है। और यदि आपको अपने साइड से इस बार जो लिखे हुए हैं वो 10th का लिखे हुए, बट आपको ग्रेजुएशन का भी अपने साथ रखना है, वो कोई इशू नहीं है। और 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और जो आपका DAF है वो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट में है कि आपको हार्ड कॉपी ऑफ DAF, जो DAF आपने फिल किया है वो DAF आप ले जाओगे विद रेलिवेंट। हाँ, तो ये देखो, ये यहाँ 10th का दिए हैं वो एज के लिए, यहाँ आप ले जाओगे ग्रेजुएशन वाला भी ले जाओगे, ठीक है। तो कास्ट और जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए, या फिर जो आप अपना क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल एक सर्विसमैन है, फिर रेसिडेंट ऑफ JNK स्पेशल जो केसेस हैं वो आप वहां जमा करोगे। और जो भी आपको जहां जिस जगह पे वेन्यू पे है वहीं पहुंचना है। और DAF कह रहे हैं कि विदाउट DAF आपको अपियर नहीं होने दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस आप ऑलरेडी देख चुके हो। इस इंस्ट्रक्शंस में जो भी आपको इशू है वो और आप बताना पर्सनल लेवल पे जो भी कुछ होगा। तो मैं इसमें से कुछ डिस्कस करूंगा कुछ चीजों को, लेकिन एक बार आप अपना प्रॉपर तरीका से इंस्ट्रक्शंस को देख लो। एक इसमें जो है फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 6 है कि पॉइंट नंबर 6 ये है कि मैं यदि आप PST PET MST में आप अपियर हो रहे हो तो ये देख लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फॉर एग्जांपल कुछ का जैसे हर बार कुछ कैंडिडेट PST PET MST पास होने के बावजूद भी कुछ का इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आता है, ये हर बार होता है। इसका मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में आपका प्रॉब्लम है, जो कि फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेट है तो वो प्रॉपर नहीं है, वो डेट के पहले। अब मान के चलो कोई OBC कैंडिडेट है, अब आपका OBC जो सर्टिफिकेट है वो सपोज फॉर एग्जांपल टाइम के बाद का है, या जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार आप में कुछ प्रॉब्लम है और आप जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ DAF आपके पास है और जो सर्टिफिकेट आपका 10th का, ग्रेजुएशन का ये दिखा रहे हो आप, तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू का कॉल में डिफरेंट आपका कंडीशन हो सकता है। और बाकी जो भी आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, ये नॉर्मली इन जनरल जो होता है 3 डेज आपको लगते हैं, 2 to 3 डेज है ना, 3 डेज लग जाता है। और ये डिपेंडिंग ऑन, हाँ अब एक्सेप्शनल केस में कुछ जगह है, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो वो 2 डेज में करवा लेते हैं, लेकिन जो मेरा अभी तक का जितने कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस हो 3 डेज लगता है। इसका कारण क्या है कि पहला दिन फिजिकल ये करवाए, फिर फिजिकल करवा, कुछ सेंटर पे क्या करते हैं कि उस दिन फिजिकल करवा करके छोड़ देते हैं, या फिजिकल करवाने के बाद सपोज सैंपल आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी जैसे ब्लड सैंपल वगैरह है, यूरिन सैंपल, ये सारे जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। किसी कुछ दिन ये बोलते हैं कुछ जगह पे कि ठीक है आज फिजिकल हो गया आप कल जाओ। तो इसमें से कुछ जो कैंडिडेट्स के डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो भी है कि पेन किलर का एक इशू आया था कि किसी का प्रॉब्लम है तो क्या हम पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर आप ले सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो है परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट वाला ड्रग नहीं लोगे, लेकिन पेन किलर आप ले सकते हो, बट थ्रू डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से लो कि कौन सा जो पेन किलर है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ताकि वो ब्लड और ये जो यूरिन और ब्लड है आपका उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि उसमें उसके सैंपल आ जाए। तो
जब भी लेना है पेन किलर तो डॉक्टर से लो कि जिसका मिनिमम इम्पैक्ट हो, आपके ब्लड में मिनिमम इम्पैक्ट आए, वही पेन किलर लेना है, लेकिन डॉक्टर से प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन को लेकर के। फिर है कि जो आपका यूरिन सैंपल एक होता है, तो यूरिन सैंपल आपको लिया जाता है। यूरिन सैंपल में एक चीज ध्यान रखना कि अभी जब भी आपका वाटर ज्यादा कंज्यूम करना, इनफैक्ट अब आप प्रॉपर तरीका से चूंकि डेट आ गया है तो फिजिकल आपको ज्यादा करना पड़ रहा है, ज्यादा अप कर रहे हो तो वाटर थोड़ा सा ज्यादा पियो। और उस दिन भी आपको रेगुलर अपना वाटर बोतल रखो और रेगुलर इनटेक वाटर का लो। यूरिन सैंपल जो दोगे वो बीच वाला देना, थोड़ा सा यूरिनेशन कर लिए उसके बाद बीच का सैंपल दोगे वो ज्यादा सही होता है। ब्लड में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ब्लड तो वो सच है, तो वो आप मत लो। फिर जो भी है स्मोकिंग वगैरह जो करते हो वो प्लीज बंद कर देना। स्मोकिंग आप बंद कर दो, क्योंकि स्मोकिंग में के बाद जो होता है वो रनिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है, तो स्मोकिंग मत करो। और पॉसिबल जो भी है, कुछ एक्सेप्शनल फ्यू होते हैं जो अल्कोहल वगैरह लेते हो तो वो भी बंद कर दो, वो ज्यादा सही है। मैं यही कहूंगा कि ये अल्कोहल स्मोकिंग ये सब जो भी है वो उसको बंद कर दो, ठीक है। अब जो इवेंट्स हैं तो मेल के लिए आपके 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो रनिंग 800 मीटर इसमें आपको ग्रुप में कराया जा रहा, और ये दोनों के लिए है। मेल के लिए 3, ये इसमें 16 सेकेंड, और फीमेल के लिए 18 सेकेंड। इसमें 345 और 445, ये आप ग्रुप में करते हो। ग्रुप में करते हो तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है कि सब साथ में रनिंग कर रहे हैं तो हम भी कर जाएंगे, करेंगे साथ में, आराम से थोड़ा सा पुश करोगे, क्योंकि हर ग्रुप में कुछ अच्छे रनर होते हैं। मैं ये रेगुलर बोलता हूँ कि कुछ ऐसे होंगे जो 16 सेकेंड की जगह 13 सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ इसमें होंगे 3 मिनट 45 सेकेंड की जगह वो 3 मिनट 5 सेकेंड, 3 मिनट 10 सेकेंड। इनफैक्ट एक समय देखो इनिशियली जब यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना स्टार्ट की थी तो 3 मिनट्स सिर्फ दिया जाता था। तो समझ सकते हो जब 3 मिनट्स दिया जाता था तो 2005, 6, 7 ये सब बैच के थे तो 3 मिनट के अंदर वो कर रहे थे, और आपको अब 45 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है आज भी है कुछ कैंडिडेट हैं जो 3 मिनट के अंदर कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तेज है धावक है, जो रनर है, अच्छा रनिंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप में हो सकता है सब महान ही हो, तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर होते हैं इन द सेंस की जो स्टाफ होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं टाइमिंग की, यस 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 प्लीज डू डू डू, तो आप उसमें कर ले जाते हो। प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट का मैं देखता हूँ लॉन्ग जंप में होता है। हाउ एवर 3 आपको अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर है। इसमें 3 अटेम्प्ट आपको दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कत होता है। तो आप अभी जो है जिनका भी, कुछ लोग हैं रिलैक्स वाले में से हैं कि यस हमारा हो जाएगा, तो रिलैक्स वाले हैं तब भी आप वीक में 2 दिन आप उसको करो। जिनको थोड़ा सा डाउट है वो 3 डेज करो, ऐसा नहीं है 7 दिन नहीं अभी करना है, 2 to 3 डेज करो। 1 डे में 5 अटेम्प्ट लो, 5 अटेम्प्ट आप करो। और इसके लिए प्रॉपर तरीका से जो लॉन्ग जंप वाला है, तो जिनका हो जा रहा है, मान के चलो कि कोई आप या तो जैसे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो कहीं भी खेत में ही चले जाओ, ग्राउंड में ही अपना फीता से माप लो, जो खेत जुता हुआ टाइप का है। अब बहुत लोग वो कर सकते हो। अब जो अर्बन एरिया में है तो वो या तो देख लो कि कुछ पार्क ऐसे होते हैं जहाँ स्पेशल बना हुआ रहता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप टाइप के चीजें बनी रहती है। लेकिन कुछ एक जगह जहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप अपने शहर में देख लो, सर्च कर लो, कोई जो ट्रेनर हैं और जिनको प्रॉब्लम होता है। जैसे कुछ नॉर्मल है कि सिंपल वो ग्रास पे ही ट्राई कर सकते हैं, जहां ग्रास उस ढंग का बहुत हार्ड वाला ग्रास नहीं है, नॉर्मल जो सॉइल नॉर्मल है, तो हाँ आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम आसानी से कर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें लॉन्ग जंप में आप प्लीज कोई भी रिस्क ना लो। उसमें ध्यान रखना कि स्पीड जो थोड़ा दौड़ सकते हैं, स्पीड दौड़ोगे तो ज्यादा सही कर पाओगे। और जिनका बॉडी वेट कम है वो ज्यादा अपने बॉडी को आगे फेंक सकते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, स्पीड आपका ज्यादा होना चाहिए। वेट कम है तो ज्यादा अच्छा है, वेट ज्यादा हो या कम, मान लिया ज्यादा थोड़ा है तो तुरंत उसको कम नहीं कर सकते हो, वेट बॉडी वेट को आगे फेंकना है, ठीक है।
आगे आपको थ्रो करना है, और जो लाइन है जहां से आप जंप कर रहे हो उसको टच नहीं करना। तो वो वहां प्रॉपर तरीका से दिया रहता है। तो तीन चीज को, स्पीड ज्यादा रखना है, बॉडी आगे फेंकना है, और लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो इसको आप प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीका से करो। जो आपका शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में बस ये ध्यान रखना, फीमेल के लिए ये नहीं है, मेल के लिए है। जो इसके अंदर जो सर्कल है उससे आप 4.5 मीटर फेंकना है। बस इस सर्कल को से बाहर नहीं आपको आना, जो उसमें इस सर्कल को टच नहीं करना है, बस इसके अंदर ही रह करके आपको करना है। कुछ जो ये थे कि मेडिकल वगैरह हवाले में कि नेक्स्ट डे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से उसमें से रिलैक्स रहो, ठीक है। तो ये वाली जो है, दूसरा एसआई में क्या हो रहा है, सीपीओ एसआई में, सीपीओ एसआई को आप इससे कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करवाती है उनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। अब एक कांस्टेबल का जो होता है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, सीपीओएसआई का डिफरेंट क्राइटेरिया है, और ये इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो आप रिलैक्स रहो उसमें से, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि एक्सटेंशन वाली बात है, कुछ कैंडिडेट का था कि हम एक्सटेंशन क्या मिल सकता है। एक्सटेंशन देखो मिलता है, लेकिन एक्सटेंशन जनरली वहीं तक मिलता है लास्ट डेट तक, या एक्सटेंशन या प्रीपोन जो भी है, यानी कि रिशेड्यूलिंग इन द सेंस कह सकते हैं। तो रिशेड्यूलिंग मैक्स आपका 1 वीक तक के लिए होता है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, आपके एक के लिए वो उस चीज को रोक करके नहीं रखेंगे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ऑब्वियसली है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन इन एक्सेप्शनल केस में, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल केस में ऐसे कोई कैंडिडेट है कि a female candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, so shall be declared temporarily unfit. Such female candidates will have to submit medical documents before the board on the allotted date and venue as mentioned in this admit card. So she will be put through the process of PST, PET and MST after confinement is over, यानी कि उनके बेबी डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन केस है। अदरवाइज जो होता है कि ये भी इधर आपका फर्स्ट टाइम ये किया गया है, उसके पहले ये होता था कि प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मेडिकल फिजिकल इज रिजेक्टेड। लेकिन उसमें से जो भी कुछ लोगों का ये एक किया गया कि कहीं ना कहीं यदि इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि अब कुछ लोग रिटेन क्वालिफाई करके हैं, यदि एक्सेप्शन केस में ऐसे सर्कमस्टांसेस, तो फिर वो अपना ये करवाना पड़ेगा, उनको क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो उनके लिए सिर्फ होता है। अदरवाइज आप मेल कैंडिडेट हो तो नॉर्मली आपको 1 वीक का एक्सटेंशन या प्रीपोन यानी कि रीशेड्यूलिंग जो आपको मैक्सिमम 1 वीक तक का किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जिनका अब ये कुछ कैंडिडेट का था कि हमारा यूपीएससी का मेंस सिविल सर्विसेज का है, उसके कारण, तो उसके कारण वो नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट सेम डेट पर होता कि सेम डेट मेंस का एग्जाम है और सेम डेट पे आपका, या फिर 1 या 2 दिन के अंतर पे है और आपका मेंस सेंटर डिफरेंट है और आपका फिजिकल मेडिकल सेंटर डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे आपको मूवमेंट करना है, तो उसमें हो सकता था। लेकिन ऐसे कारण से नहीं होगा। अब कुछ कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम इन द सेंस किसी का इंजरी हो गया, किसी का एक्सीडेंट और इस टाइप के कंडीशन यदि है, तो आपको लिमिटेड एक्सटेंशन ही मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ बेड पे रहोगे तो 6 मंथ बाद आपसे नहीं कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वो मैंने बताया कि वो एक्सेप्शन फीमेल कैंडिडेट के लिए वो रखा गया है, क्योंकि उसमें आपकी जान के साथ साथ किसी एक और पर्सन जो टू बी बॉर्न है उसके लाइफ का प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये उसके आधार पे किया गया। अदरवाइज जो है आप, ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स के लिए आप बेड पे हो तो 3 मंथ्स बाद किया जाएगा। तो इट्स बेटर है कि बी रिलैक्स। हाँ, कुछ कैंडिडेट का ये था कि हम सेम शहर में यदि है, हमारा किसी एक पार्टिकुलर उस डे एग्जाम कोई पढ़ रहा है, तो आप यदि एक ही दिन का बात है और उस एग्जाम के कारण आपका फाइनल ईयर का वो एग्जाम है, तब आप एक्सटेंशन के लिए या प्रीपोन के लिए दे सकते हो। या कुछ का है कि हम सेम शहर में हैं, मुझे 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, तो उस दिन आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये बोल दोगे कि हमारा
ये सिचुएशन है, तो वो डिपेंड करता है। जनरली जगह लीनियंट होते हैं, कुछ जगह यदि लीनियंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपका राइट नहीं है, ये बात मान लो। वो आपका राइट नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर है कि आपको लिविंग अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा, लॉजिंग बोर्डिंग का अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा। आप अपनी जगह पे रहोगे, और जैसे ही उस डे का, नॉर्मली 3 डेज में कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट डे में मान के चलो कि 3 PM पे आपका फिनिश हो गया, तो 3 PM के बाद आप फ्री हो। कल फिर आपको 8 AM पे रिपोर्ट करना है, तो 8 AM पे जाओगे। हो सकता है किसी दिन 2 PM पे ही आपको काम हो जाए, तो फिर उसके अगले दिन हो सकता है फाइनल जिस दिन आपको मिलना रहे तो 12 PM पे ही आप कंप्लीट हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन जिस टाइम पे, जब तक आप कैंपस में हो वहां प्रॉपर तरीका से रहना। एक बार बोल दिए वो लोग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से वहां इंफॉर्मेशन आ गया कि अब आप लोग जा सकते हैं, बाकी जो प्रोसेस होगा वो कल होगा, तो आप उसके बीच में अपना फ्री है, जो भी कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन अभी से जो भी जिनका है डाइट्स वगैरह ये लो प्रॉपर तरीका से। जो इवेंट नहीं हो रहा है या जिनका जो भी है, अभी टेंशन नहीं लो, जितना आखिरी मोमेंट तक आप करते रहो, पूरे तरीके से आपको करते रहना है, धीरे 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 करके। जिनका ओवरवेट है, तो ऐसा नहीं है कि आप ओवरवेट हो तो एक दिन में आप कर रहे हो, ग्रेजुअली कर रहे हो, करते रहो। आप ये कोशिश करो कि विद इन जो लिमिट होता है, जो आपका रेंज दिया हुआ है, उस रेंज के 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक के आसपास इधर उधर रहता है तो वो कर देते हैं। हाँ, मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम उतने वजन होने चाहिए, तो उतने आपके होने ही चाहिए। और उसके बाद यदि ओवरवेट थोड़ा सा है तो थोड़ा वो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो ओवरवेट जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इशू नहीं है। आप जो भी इवेंट्स आपको लगता है उस चीज को करते रहो। एक और प्रश्न है कुछ कैंडिडेट का जिनका इंटरव्यू अभी है, तो आप इंटरव्यू 2020 का यदि चल रहा है, कुछ कैंडिडेट का हो गया, कुछ का चल रहा है, कुछ का बाद में है, तो यदि आप देखो कि उस डेट पे ही आपका पड़ रहा है, तो ये तो आपका राइट है, वो आपको ऑब्वियसली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन जिनका भी ऐसे नॉर्मली है, तो वो क्या करो कि दोनों काम करो अभी। जैसे जिनका मान के चलो 15 के आसपास तक इंटरव्यू है, तो वो अभी अधिक फोकस अपना इंटरव्यू पे करो, और फिजिकल आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो। लेकिन जिनका मान के चलो 15th के बाद है इंटरव्यू, तो आप फिजिकल पर भी इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और जैसा भी जिनको लगता है, कुछ लोग को है कि हम फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिकली यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा कम टाइम दो। फिजिकली यदि प्रॉब्लम लगता है कि फिजिकल इवेंट्स प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ज्यादा दो। तो ये आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। और जिनका 15 के पहले तक हो जाता है, तो वो अभी थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2020 में फिजिकल पास हो चुके हो, तो आपके लिए एक जो है एक माइंड सेटअप है कि यस, मैंने सारे इवेंट्स कर लिए हैं और मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, व्हाटसोएवर जो भी सिचुएशन है। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी होगा, आप वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे बता सकते हो, संपर्क कर सकते हो। रिलैक्स रहना है, आप वर्क करते रहो, राइट ट्रैक पे करते रहो। जो भी, भले आप 2020 में सेलेक्ट हो जाओ, 2020 में सेलेक्ट भी हो जाता है, तब भी 2021 में आपको करना है प्रॉपर, जब तक फाइनल आप रिजल्ट नहीं देख लेते हो। ओके, सो बेस्ट विशेष। जो भी आगे आपका क्वेश्चन क्यूरी होगा उसके आधार पे मुझे लगेगा तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।